नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बता दें एक बार फिर से, जी हां, अपराध की गंभीर तस्वीरें सामने आई है। खबर में जानिए पूरी मामला क्या है। देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत शास्त्री नगर इलाके में बीती रात एक युवक पर चाकू से लगातार हमला किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़ित युवक की जो पहचान है अमर लोहार के रूप में हुई है। परिवारजनों का आरोप है कि ये जो मामला है लूटपाट की नीयत से फिलहाल किया गया था। जी हाँ, लूटपाट की नीयत से ये पूरा मामला जो है सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने अमर पर चाकू से वार किया और मौके से फरार भी हो गए। परिजनों का ये भी कहना है कि घटना के बाद देवेंद्र नगर थाना पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनका जो आक्रोश है और चिंता है दोनों बढ़ गए हैं। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के चलते रायपुर की छवि पर बड़े सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल बात करें तो पीड़ित जो है उनका इलाज जारी है। परिजन प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड राहुल सेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। राहुल से जानेंगे कि पूरा मामला फिलहाल अगर राहुल देखें तो ये कहीं ना कहीं दिन दहाड़े एक तरह से चाकूबाजी की फिर से एक घटना जो है सामने आई है। अभी तक अगर मैं बात करूं, पुलिस प्रशासन की बात करूं, तो इतना बड़ा मामला हो गया, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया राहुल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाकूबाजी जो है वो रायपुर में रुकने का नाम नहीं लेती है। इसीलिए तो 15 दिन के रुकते उसके बाद फिर से चाकूबाजी की घटनाएं होते जा रही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का एक बड़ी कमी इसमें नजर आ रही है। चाहे वो देवेंद्र नगर का हो चाहे पूरे राजधानी, जिस हिसाब से राजधानी में पुलिस फोर्स होना चाहिए उस हिसाब से रायपुर राजधानी में पुलिस फोर्स नहीं है, जिसके चलते ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जी जो जी पीड़ित के परिवार है उनका आरोप है कि पुलिस द्वारा रात को 2 बजे घटना हुई है, पर अभी तक वहां पे पुलिस प्रशासन के कोई लोग नहीं है। जिस तरह से हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट वहां पे गए थे न्यूज 21 का, और उन्होंने दिखाया कि पीड़ित परिवारजन किस तरह से पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। युवक मृत घोषित हो गया। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली बार नहीं है कि भारत में ऐसी चाकू की वारदात हो रही है और जिससे मर्डर हो रहे हैं। ऐसे पहले भी बहुत सारे वारदात हो चुके हैं, क्योंकि पापड़ी का पापड़ी जो क्षेत्र है वहां पे मेन रोड के ऊपर ही दारू बढ़ती है जी, इसके चलते नशे में होते हैं और लूटपाट होती है वहां पे। ठीक है, ठीक है। हमले का मकसद जो राहुल क्या माने, क्या बताया जा रहा है फिलहाल ये जो इतनी बड़ी घटना सामने आई है, हमलावर की अगर मैं बात करूं, लूटपाट थी या किसी रंजिश का मामला था? देखिए, परिवारजनों का कहना है कि लूटपाट का ये मामला है, किसी रंजिश का मामला नहीं बताया जा रहा है। पर आगे पुलिस द्वारा जब इसमें कार्रवाई की जाएगी उसके बाद पता चलेगा, पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार ये मामला क्या था। आरोपी को रायपुर में आए ये बताना चाहूंगा कि रायपुर में आए दिन लूटपाट की ऐसी घटना हो रही है और चाकूबाजी हो रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी मैंने कहा कि एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है। आरोपी का कुछ पता चला राहुल? जाना चाहेंगे सीसीटीवी चश्मदीदों के जरिए? आरोपी वहां से फरार हो चुके। मैं आपको ये और एक खबर बताना चाहूंगा कि जस्ट इससे 2 दिन पूर्व जोमेटो वाले से भी इसी तरह की लूटपाट हुई है और चाकूबाजी हुई है। पर आरोपी जो पीड़ित है वो अभी सुरक्षित है, मगर इस तरह की वारदात बार बार हो रही है रायपुर में, जो कि पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। खौफ का माहौल एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी में देखिए लगातार चाकूबाजी हो रही है, इस पे अंकुश लगाने में प्रशासन क्या कुछ नाकाम क्यों नजर आ रहा है? देखिए, प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च ये सब निकाला जा रहा है, पर एक चीज तो हमको ये समझना पड़ेगा कि रायपुर में पुलिस जो है वो कम है। जिस हिसाब से राजधानी है उस हिसाब से पुलिस यहाँ पे कम है। राजधानी में पुलिस की और थाना को और बढ़ाना पड़ेगा, पुलिस की भर्ती और करनी पड़ेगी, जो कि रुकी हुई है। पुलिस भर्ती में बहुत पैसे रोक लगी हुई है जो अभी तक नहीं हो पा रही है, जिसके चलते क्राइम बढ़ रहा है। जी राहुल, इस पूरे मामले में नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस पूरे खबर पे जानकारी के लिए। राहुल सेन, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, हमारे साथ थे और राहुल का धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, एक बार फिर से कह सकते हैं कि रायपुर से बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। खबर देख रहे हैं जहां एक बार फिर से अपराध की तस्वीर, गंभीर तस्वीर सामने आई। विजुअल में देख सकते हैं आप, यहाँ चाकूबाजी की एक घटना होती है, दिन दहाड़े होती है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के जो हाथ है वो अभी भी ढीले हैं। जी हाँ, कानून का जो कहता है ना शिकंजा, वो अभी तक कानून नाकाम नजर आ रहा है, कस नहीं पाया है। और आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि लूटपाट की एक घटना इसको बताई जा रही है। फिलहाल ये बड़ा मामला है और इस पूरे मामले में छानबीन के बाद पता चल जाएगा कि इसकी असली वजह आखिर क्या थी। बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21।